तो सबसे पहले तो अरुण भूमि चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप आज हमारे साथ आमसू के अखिल मिशमी छात्र संघ आमसू के प्रेसिडेंट साहब हैं असंदो मित्ती जी। सभी को पता होगा कि जो चकमा हाजोंग का जो इशू था वो बढ़ते बढ़ते आज देखने में ये आता है सर कि वो लोग जंतर मंतर में पहुंच के जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। मीडिया भी काफी उनको साथ देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं देखा कि कोई मीडिया वाला जो पास्ट में जाकर के जब उनका सेटलमेंट हुआ था उस समय की चीजों को भी पूछ रहा हो, ऐसा मैंने नहीं देखा। खैर उस बात को दरकिनार करते हुए फिलहाल का जो सिचुएशन है हमारा यहाँ लोहित अंजाव का खास करके मैं कहूंगा, और मैं आपके समुदाय यानी कि मिशमी समुदाय से रिलेटेड इस इशू को आप कैसे देखते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को आप कैसे देखते हैं, आरपीसी इशू का जो कैंसिलेशन हुआ इसको आप कैसे देखते हैं, जरा हम हमारे दर्शकों को ये बताइए। थैंक यू सो मच। ये देखिए, अभी आपने कहा कि जो अभी चकमा और हाजोंग भाई जो है दिल्ली, जो नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली में उन लोग जो है प्रदर्शन कर रहा है, और आपने कहा कि कई सारे मीडिया और कुछ लोग उनको सपोर्ट कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी इशू को इंटरफेयर करने से पहले, किसी का पक्ष निष्पक्ष रखने से पहले हमको बैकग्राउंड को जानना बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए, ये चकमा एंड हाजोंग अरुणाचल में कैसे आया, क्यों आया, कितना आया, कौन कौन सा जगह उसको दिया गया, ये चीज़ हमें जानना पड़ेगा। और अभी लोग इस प्रकार का कह रहा है कि ये चकमा हाजोंग अरुणाचल प्रदेश का ही है, पहले से ही यहाँ था। ऐसा नहीं है। इनको जो है यहाँ लाया गया था सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसमें एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के साथ में इसको इंडिया, अब क्या बोलता है, ये इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में लाया गया था। उसमें देखिए, उसको कभी भी आप चकमा एंड हाजोंग अरुणाचल प्रदेश का आप परमानेंट हो जाओ बोल के कहा गया नहीं था। उसको आप यहाँ का एक इंडिजिनस ट्राइब के तौर पे लाया गया नहीं था। उसको अरुणाचल प्रदेश में एज एन रिफ्यूजी के तौर पे उसको यहाँ लाया गया था। तो अभी देखिए, हमारा अरुणाचल प्रदेश में 2-3 प्रकार का रिफ्यूजी है। एक चकमा हाजोंग है, और दूसरा जो है भूटिया, वो शायद लगभग चले गए हैं। उनका गवर्नमेंट, उनका सरकार ने वापस बुलाया उनको। और यहाँ पे तिब्बतन है। तो जब हम इसको कंपैरेटिवली हम स्टडी करता है इन रिफ्यूजीज़ के ऊपर, हमारा मिशमी समाज के अंदर ही, मिशमी हिल्स के अंदर ही, ये आप लोहित डिस्ट्रिक्ट में तेजू से जस्ट 4-5 किलोमीटर डिस्टेंस में वहाँ तिब्बतन रिफ्यूजी है, या यहाँ मिशमी के साथ या अरुणाचल के इंडिजिनस ट्राइब के साथ किसी भी प्रकार का अनबन नहीं होता है। ये लोग एक स्पेसिफाइड जो एरिया उनको दिया गया है, डेजिग्नेटेड कैंप्स जो दिया है, उनसे पार नहीं करता। और किसी भी प्रकार का लड़ना झगड़ना वो सब नहीं करते। बस ये लोग अपना बिजनेस, अपना काम करते हैं। और सेम चीज़ भूटिया लोग इस तरह कर। लेकिन ये चकमा और हाजोंग एक ऐसा रिफ्यूजी है जो अरुणाचल प्रदेश के जो इंडिजिनस ट्राइब को मैंने ऐसा तंग करके रखा है, ऐसा डिस्टर्ब करके रखा है कि हम जितना बताने से ख़त्म नहीं होगा। अभी देखिए, इमीडिएट इफेक्ट जो है इनका, अब दायून में देखिए, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में हमारा सिंगफो भाई को डिस्टर्ब कर रहा है। हमारा सिंगफो भाई के जो ज़मीन छीन के रखा हुआ है। उसके बाद खमती को डिस्टर्ब कर रहा है, मिशमी को डिस्टर्ब कर रहा है। हाल ही में हमारा एक बहन को मोलेस किया है, हमारा एक भाई को अटैक किया है। इस तरह का बहुत सारा माने एंटी सोशल एलिमेंट्स जो कहते हैं, जो हमारा सोसाइटी के साथ वो गलत चीज़ करते हैं। कभी किडनैप करता है, कभी अटैक करने आता है। तो एक रिफ्यूजी हो करके इस तरह का जो हरकत करेगा, कोई भी समाज, कोई भी सोसाइटी, कोई भी ट्राइब्स इस तरह का रिफ्यूजी को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अभी आप देखें, जो अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि चकमा और हाजोंग का फेवर में जो बात कर रहा है उसको मैंने धर्म के साथ रिलेट कर रहा है। तो मैं समझता हूँ ये जो है एक इंडिजिनस ट्राइब और एक रिफ्यूजी का इशू है।
यहाँ ना हिंदू से इशू है, ना मुस्लिम से इशू है, ना क्रिश्चियन से इशू है, ना बुद्ध से इशू है। यहाँ चकमा हाजोंग वर्सेस इंडिजिनस ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश का इशू है। आज भी मैंने एक दिल्ली का एक न्यूज़ चैनल में देख रहा था, सोशल मीडिया में शेयर हो रहा है, कोई हिंदू समाज का, हिंदू धर्म का एक लीडर माने ब्लाइंडली चकमा को सपोर्ट कर रहा है। वहाँ पे वो कह रहा है कि जब तक आपको अरुणाचल प्रदेश में आरपीसी नहीं मिलेगा तब तक आपका सर खड़ा। अरे आप धर्म को क्यों बीच में मिक्स कर रहे हैं? क्या मैं यहाँ का जो अरुणाचल प्रदेश के जो इंडिजिनस ट्राइब्स है, क्या हम चाइना के हैं? क्या हम भी तो इंडियंस हैं। हमारा अंदर भी देशभक्त और हमारा मन में, हमारा दिमाग में, हमारा सोच, हमारा समझ में कुट कुट के भरा हुआ है। हम चाइना बॉर्डर में बैठ रहे हैं, देश को हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह का जो मैंने बेसलेस बात करना नहीं चाहिए। धर्म को ये चीज़ में लाना ही नहीं है। अगर आपको इतना अच्छा लगता है कि ठीक है आपका यहाँ बुद्ध भगवान को मानता है या आपका हिंदू रिलीजन को मानते हैं, तो आप उस लाइन में उसको अगर आप प्रोटेक्ट मैंने प्यार करना है, मदद करना है, आप ऐसा जगह ले जाइए जहाँ डिस्टर्ब ना हो। वैसे भी स्टेट गवर्नमेंट, अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने कह चुका है कि इन लोगों को डिपोर्ट करना है, तो उस लाइन में बात कीजिए, यहाँ से ले जाए, शिफ्ट कराइए। क्यों यहाँ जबरदस्त हम लोग को मैंने डरा के, धमका के, मैंने चैलेंज करके, नंबर्स गेम दिखा करके हम लोग को अब सप्रेस करने का बात करें? इस तरह का जो शब्द कोई भी समाज के, कोई भी धर्म के जो लीडर्स बात नहीं करना चाहिए। अभी आरपीसी का जो आपने बात किया, जो रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट इस वक्त बहुत ही मैंने प्रमुख मुद्दा अभी है। हाँ बहुत ही एक बर्निंग इश्यूज है। तो अभी इन लोग कह रहे हैं कि आरपीसी जो है इंडिजिनस ट्राइब को अफेक्ट नहीं कर रहा है, इन लोग का राइट्स को वो लोग कर्टेल नहीं कर रहे। आप राइट कर्टेल हमारा कर ही नहीं सकता। आप रिफ्यूजी के तौर पे बैठे, आप हमारा राइट्स को कर्टेल करने हम देगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। अभी देखो ये इतना ये चालू है, ये चकमा हाजोंग, पहले उन लोग को यहाँ लाया गया। आप दायून एरिया में देखिए, दिबान एरिया में देखिए, वहां जाकर के चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में उसको जो है एक माने स्पेसिफाइड उनको एरिया दिया गया, हाँ कन्फाइंड एरिया दिया गया उसको, सेटलमेंट एरिया। अभी एक भी सेटलमेंट एरिया एज इट इज है नहीं। हर कैंप पे, हर एरिया पे कहीं ना कहीं वो लोग सिंगफो का या बिस्मी का या खमती का वो लोग इंक्रोचमेंट करके रखा हुआ है, फॉरेस्ट लैंड इंक्रोचमेंट करके रखा। तो अभी देखो ये ना सरकार का बात सुनते हैं, ना रूल्स को मानते हैं, ये तो हमेशा रूल तोड़ करके बैठते हैं। और अभी आज कह रहा है कि ये आरपीसी से जो है अरुणाचल प्रदेश का जो इंडिजिनस ट्राइब्स का राइट्स कल्चरमेंट नहीं हो रहा। हमें मानते चलो ठीक है नहीं कर रहे, लेकिन आप अभी आरपीसी लेगा कर, आप भी बोलेगा कि ये अरुणाचल प्रदेश में हमको रेजिडेंशियल प्रूफ दे चुका है, पीआरसी देने में क्या तकलीफ है? यहाँ उसी को बेस बनाएगा कल का दिन ये। इसलिए अभी बेस बनाने से पहले ही हम लोग माने इसका खिलाफ है। जो आपसू ने आरपीसी का जो खिलाफ जो फाइट किया है, आपसू का डिमांड को लेकर के स्टेट गवर्नमेंट ने रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट इशू करने से जो कैंसिलेशन किया है, उसको हम लोग वेलकम किया है, अभी कर रहे हो, कल का दिन भी करेंगे। और अभी मैं एक ऐसे स्टूडेंट लीडर, एक आमसू ऑल मिसमी स्टूडेंट्स यूनियन लोहित अंजो का जो हम लोग एक अपेक्स स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, ये इशू में खास करके चकमा हाजोंग इशू में हम लोग आपसू के साथ स्टैंड बाय है। जब आपसू इस विषय में जब भी मीटिंग बुलाएंगे या कुछ हम लोग का साथ कोऑर्डिनेट करके काम करें, हम लोग हमेशा रेडी है। और मैं भी एक स्टेट गवर्नमेंट को साफ शब्दों पे एक मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए, चाहे वो नॉन कोऑपरेशन करे, चाहे कुछ भी करो, धरना करो, भूख हड़ताल करो, अगर आपने आरपीसी देने का जब आप डिसीजन लोगे, चकमा स्टूडेंट्स यूनियन जो कर रहे हैं हम भी वही करेंगे, हम भी प्रदर्शन करेंगे, हम भी भूख हड़ताल करेंगे। और वो लोग कह रहे हैं कि बहुत एग्रेसिव वो लोग मूवमेंट चलाएंगे। देखिए आप एग्रेसिव मूवमेंट चलाएंगे तो क्लियर कट हमारा भी मैसेज है, हम भी चोरी पहन करके नहीं बैठेंगे। हमारा मत्ती के लिए, हमारा समाज के लिए, हमारा आइडेंटिटी के लिए, हमारा प्रदेश के लिए हम लोग भी एग्रेसिव मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। अगर आप चैलेंज करते हैं हम भी करेंगे। इसमें देखिए आप मेहमान है, मेहमान के तौर पे बैठे, हम यहाँ का मालिक है, मालिक को छेड़ना नहीं है। और उन लोग कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश के कैपिटल जाएंगे। आइए, मैं आप लोग
चकमा हाजोंग पहुंचने से पहले मैं बंदरदेवा गेट में मैं भी खड़ा करूंगा, आपको स्वागत करेंगे हम लोग। तो आपका बात को मैं थोड़ा सा रोकता हूँ। उन्होंने, मैं जब कवरेज करने गया था, उनका यही था कि वो इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को खत्म करके वो ईटानगर जाएंगे, लेकिन अभी देखने में यह आया कि ईटानगर तो नहीं गए, लेकिन वो सीधा जंतर मंतर दिल्ली पहुंच गए थे। लोग का टेंटेटिव प्रोग्राम पॉलिसी क्या है वो हम बिल्कुल भी नहीं जानते और जानना चाहता भी नहीं है। उनका अपना इशू है, हमारा अपना इशू है। उनका इशू है, उनका टारगेट है कि अरुणाचल प्रदेश में कैसे करके यहाँ का मट्टी, यहाँ का लोगों को सप्रेस करना है, दबाव डालना है, उसके बाद यहाँ का राइट्स को छीनना है, यहाँ कैसे करके वो लोग अरुणाचल का रिसोर्स को यूज करना है, उनका यही टारगेट। लेकिन हमारा टारगेट क्या है कि हम कैसे करके यहाँ का इंडिजिनस ट्राइब्स को, यहाँ के फ्यूचर को बचाना, हम लोग को बस यही टारगेट है। उनका पॉलिसी प्रोग्राम हमें बिल्कुल नहीं पता। वो लोग जो पैरामिलिट्री या मिलिट्री फोर्सेस में जाते थे, तो उनका बच्चों का जो फ्यूचर जो है इस आरपीसी का वजह से बर्बाद हो गया। एज ए स्टूडेंट यूनियन लीडर मैं आपको खास करके आरपीसी का मुद्दा में और स्टूडेंट से रिलेटेड, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जो चकमास का वक्तव्य सुन रहे हैं, उनका जो ये कहना है कि बच्चों का भविष्य को लेकर के जो वो कह रहे हैं, इस बारे में आप थोड़ा रोशनी डालिए। आरपीसी जो पहले से इशू हो रहा था, क्या वो सही था? और अभी जो उसको कैंसिलेशन कर दिया गया है अचानक, और काफी सारे ऑफिसर्स को भी स्टेट गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया गया है, तो इन सभी चीजों के बारे में आप एक ओवरऑल आप एक स्टेटमेंट दीजिए। इसमें देखिए, सबसे पहला बात क्या है, इन लोग जो आरपीसी का जो बात कर रहा है, अभी देखिए आरपीसी इशू करना है बोल के कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का कोई डायरेक्शन नहीं था, कोई नोटिफिकेशन नहीं था। ये जो है कैसे करके इन लोग लोकल लेवल में ईएसी सर्कल के अंदर इस प्रकार से कैसे करके इन लोग आपस में मैनेजमेंट किया, वो हमको पता नहीं। तो इस आरपीसी इशू करना है बोल के, थोड़ा पहले भी मैंने कहा, बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट का कोई अभी तक रिटर्न नोटिफिकेशन नहीं है, ऑर्डर नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। ये खुद से मैंने ये लोकल लेवल में इन लोग अरेंज करके उसको इशू। और दूसरा बात क्या, इन लोग कह रहा है कि उनको आरपीसी कैंसिल के बाद उनको बहुत इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, आप एक रिफ्यूजी है, जो रिफ्यूजी का स्टेटस जो है, रिफ्यूजी का जो रिफ्यूजी के तौर पे जिसको जो मिलता है, जो फैसिलिटीज, आप उसका तहत उसको यूज कीजिए। आप अलग सा एक रिफ्यूजी हो करके अब अपना हिसाब से, अपना जरूरत का हिसाब से आप स्टेट गवर्नमेंट को मांगेगा, ये तो नहीं होगा ना। आप दूसरा स्टेट से मिलता है तो आप ले लीजिए, लेकिन आप यहाँ अरुणाचल प्रदेश में एक रिफ्यूजी के तौर पे आप यहाँ पे आया है, तो रिफ्यूजी का जो नियम कायदा है, जो आपके लिए जो फैसिलिटीज जो सरकार ने अवेल किए, उससे आप चलाइए। अभी आप माने इमोशनली किसी को ब्लैकमेल करेगा, इमोशनली किसी को माने दबाव डालने की कोशिश, ये तो नहीं होगा ना। आप तो आपको प्रोविजन का अंदर रहना पड़ेगा ना, रिफ्यूजी प्रोविजन का अंदर आपको रहना पड़ेगा। सर, आज जंतर मंतर में जब से वो लोग पहुंचे हैं, तो वहाँ का काफी सारा मीडिया हाउसेस उनका पर्सपेक्टिव जानने के लिए आया है। वहाँ पे बहुत सारा मीडिया का रिपोर्ट्स देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि विक्टिम कार्ड थोड़ा खेलने का प्रयास किया जा रहा है। हिस्ट्री को नहीं जानते हैं बहुत सारा लोग, 64 में क्या हुआ था, 47 में क्या हुआ था। उसके बाद सर बीच में शायद 96-97 में एक बार उनको कहा भी गया था कि आप लोग अपने घर वापस जा सकते हैं। उसके बारे में अगर आप थोड़ा रोशनी डालना चाहें तो सर। इसमें थोड़ा आपसे मैंने बातचीत शुरू होने से पहले मैंने आपको कहा कि ये धर्म को लेकर के हिंदू कार्ड खेल रहा है, बुद्धिस्ट का कार्ड खेल रहा है। देखिए, यहाँ धर्म को यूज करके अरुणाचल प्रदेश के इंडिजिनस को आप दबाव डालेगा, वो बिल्कुल नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि सेंटर में जो मोदी जी जो बैठा है, अमित शाह और बीजेपी के कई सारे लीडर्स जो बैठे हैं, और यहाँ पे स्टेट में हेमा खांडू जी है, चौनामिन जी है, इन लोग जो बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि इन लोग के पास सच्चाई है। इन लोग को मालूम है कि सच क्या है, झूठ क्या है। यहाँ धर्म को मिक्स करके, रिलीजन को मिक्स करके किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। यहाँ राइट और रॉन्ग का बात हमको करना पड़ेगा। इसलिए मैं लास्ट 2 ईयर से हम लोग कंटिन्यूसली जो फाइट कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के, हम लोग ने 2-3 मांग रखा सरकार के सामने, कुछ चीज़ सॉल्व हो गया। अभी इन लोग को मैंने जब सॉफ्ट से जब हमेशा डील करते रहेगा, तो कुछ ना कुछ ऐसे डिस्टर्ब करते रहेंगे गवर्नमेंट को, यहाँ का जो सोसाइटी को। तो अभी मैं तो चाहूँगा कि अभी जो सरकार स्टेट इसमें कंफ्यूज हो गया। पहले आपसू और यहाँ के
इस एरिया का जो अफेक्टेड एरियाज है, जो जैसे कि चांगलांग हो गया, नामसाई हो गया, आपका लोहित अंजो हो गया, तो हम लोग ने स्टेट गवर्नमेंट के सामने क्लियर कट मांग रखा था कि जितना भी चकमा और हाजोंग को सेटलमेंट एरिया जो दिया गया, कन्फाइनमेंट एरिया दिया है, उसको जो रीड्रॉ किया जाए, मैंने उसको रीड्रॉ मतलब फिर सर्वे किया जाए, इन लोग कहाँ कहाँ इंक्रोचमेंट किया, कौन मैंने बिना इंक्रोच करके बैठा हुआ, इस चीज को सर्वे किया जाए। उसके बाद सर्वे करके जहां जहां इंक्रोचमेंट इन लोग ने किया उसको डेजिग्नेटेड कैंप में, कन्फाइंड एरिया में उसको पुश बैक करने का हम लोग डिमांड रखा था। सरकार ने हाई लेवल कमिटी में बनाया। तो इसी बीच एक नया बात आ जाता है कि चकमा एंड हाजोंग को अरुणाचल प्रदेश से दूसरा स्टेट में डिपोर्ट करेंगे। इसका कारण ये चीज थोड़ा सा थम गया। तो अभी अगर चलो ठीक है, सरकार इस रिफ्यूजी को, चकमा हाजोंग को टाइमली डिपोर्ट नहीं करता है, तो मैं समझता हूँ कि अभी हम लोग बात करेंगे टीम अपसू के साथ पे, अपसू हमारा एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ बात करके हमें सरकार को फिर प्रेशराइज हम लोग फिर करेंगे कि इनका जो सेटलमेंट एरिया को फिर सर्वे किया जाए, जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट है उसको पुश बैक करना बहुत ही जरूरी है। इस विषय में हम लोग बात करेंगे। तो मतलब इसमें स्टूडेंट्स यूनियन हो गया और दाइखामती सिंघो स्टूडेंट्स यूनियन हो गया, ये आप लोगों ने अभी, आप जैसे कि आप प्रेसिडेंट के पोस्ट में, आप जब नहीं भी थे, जब आप स्टूडेंट थे, ये सब हम पहले से सुनते आ रहे हैं। इंक्रोचमेंट का इशू, किसी को बंधक बना लिया, किसी का मतलब जो गाय वगैरह, गाय गरु सूअर वगैरह उठा के ले गए, ये सब इशू जो चलता है, तो कई लोग जो है मेन स्ट्रीम में इसको बिलीव नहीं करते हैं। कोई इंसिडेंट्स, 2-3 इंसिडेंट्स प्लीज मैं चाहूंगा आप थोड़ा शेयर कीजिए, जिससे कि लोगों को पता चले कि काथन जैसा एरिया में, कारे जैसा एरिया में, और भी अंदर जहाँ जहाँ चकमा लोग ये सब करते हैं, सुनाई देता है। कुछ इंसिडेंसेस प्लीज आप शेयर कीजिए। अब अभी इसमें देखिए, ये 7-8 साल पहले का बात है। ये चकमा भाई ने हमारा 2-3 मिशमी को किडनैप किया, तुम्बा विलेज आकर के, इतना अंदर आके किडनैप करके 2 रात उन लोग ने रखा, और उन लोग ने पैसा डिमांड किया। लास्ट में आर्मी और पुलिस का साथ ऑपरेशन करके उसको फिर हम लोग वापस लाया। नंबर 1 ये पूरा एक्सटॉर्शन है। हाँ, एक्सटॉर्शन है। और दूसरा चीज क्या है कि अभी देखिए, जो बाहर के लोग जो है मिस इन्फॉर्मेशन लेकर, मिसकंसेप्शन लेकर के जो घूम रहे हैं, अगर आपको सच्चाई जानना है कि चकमा हाजोंग कैसा है, ये रूट है ना, सीधे साधा है ना, ईमानदारी है ना, क्या है, आप आइए मेरा साथ घूमे, आप उनका सेटलमेंट एरिया घूम के आइए, आपका मैं सारा मैप दिखाऊंगा, सरकार ने इसको दिया। एक भी ऐसा सेटलमेंट एरिया नहीं जहां इन लोग ने इंक्रोचमेंट नहीं किया। इवन हमारा सिंफो भाई का एलपीसी छीन गया। अब डिबान एरिया में देखिए, इतना अंदर आया हुआ है। और दूसरा चीज आप देखिए, 2022 ये मार्च अप्रैल का महीना में उसने हमारा गांव आके अटैक किया। 200-300 आया, उन लोग ने बंदूक फायर किया, उन लोग ने हमारा गांव में अटैक किया, पत्थर से मारा, लकड़ी से मारा, रात को डराने के लिए वहां जो गांव वाले को। और दूसरा चीज क्या है, इन लोग क्या करता है, ये चकमा, आप लोग को शायद से इंफॉर्मेशन होगा, कितना बार चांगलांग पुलिस, नामसाई पुलिस, ये आर्मी लोग हमेशा सोशल मीडिया में धारते हैं। आज भी ENNG का कुछ पकड़ा गया, NACN IM का कुछ पकड़ा गया, NACN-K का कुछ पकड़ा गया। वहां चकमा लड़का होता है, डाहिन का लड़का होता है, वही लड़का बंदूक लेकर के मिशमी एरिया में, वहां बंदूक लेकर के अपना ग्रुप को लेकर के वहां में लोगों को डराने आता है। अभी हाल ही में देखे, हम लोग का एक मिशमी बहन को मोलेस्ट किया, रेप करने का कोशिश किया। उसके बाद उस दिन फिर बोंदरी में हमारा भाई को दाव से गला काटने की कोशिश, यहाँ कर गया उसका। तो इस तरह का जो ये लोग मतलब अनगिनत केसेस है। हाँ, बहुत सारे केसेस है। तो इसलिए हम लोग हमेशा अपोज करते हैं, बिल्कुल भी हम लोग नहीं चाहते हैं कि ये हम यहाँ पे रहे। अंत में सर, आपका स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए, खास करके लोहित और अंजाव, और हो सके तो सर जो अतक्सु है, ओवरऑल इन जनरल आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं तो यही कहूँगा कि खास करके चलो ये जो एक स्टेट का, खास करके अपसू का
ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन का एक कोर इशू रहा, बहुत पहले से इस विषय में फाइट करते रहता है। और अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारा चीज़ हमने, बहुत सारा डेवलपमेंट देखा, तो अभी भी फाइट कर रहे हैं इन लोग। तो मैं चाहता हूँ कि जब कुछ चीज़ को हम जब लड़ते हैं तो हम फाइनल सॉल्यूशन की ओर भी चलना चाहिए। कितना हम हला करते रहेंगे, जियो और मरो, कभी कभी हम इसका ऊपर फाइट करना पड़ेगा। थोड़ा टच करेगा छोड़ देगा, थोड़ा टच करेगा छोड़ देगा, ये गलत बात। और मैं देखिए, मैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, मिश्मी कम्युनिटी का स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का मैं एक अध्यक्ष हूँ। तो जब हम अपना एजेंडा जब देखते हैं तो हमारा इंटरेस्ट कुछ और होता है। हम एक इंटरेस्ट ग्रुप के तौर पे हम अपने आप को देखते हैं। जब पैन अरुणाचल का जब हम बात करते हैं, वो हम नहीं कर सकते, हम जो एक पर्टिकुलर मिश्मी स्टूडेंट्स यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पूरा अरुणाचल का इंटरेस्ट को जब देखता है, वो अपसू हम लोग को लीड करता है, अपसू का पीछे पीछे हम लोग जाते हैं। तो इसमें देखिए, जब मैं फाइट करूंगा तो मैं तो अपना एरिया का प्रोटेक्शन के लिए, इसलिए देखिए कितने सालों से जो हम लोग तो लगभग 1980 से लेकर के अभी 2023 आ गया, 43 इयर्स हो गया। ये कथान एरिया में, डिमांड एरिया में हमेशा मिश्मी चकमा फाइटिंग होते रहता है, बाउंड्री डिमार्केशन क्लियर नहीं होने का कारण। तो हम अपना इंटरेस्ट को देखते हुए, अपना कम्युनिटी का लैंड को बचाने के लिए, जो वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ एकर्स लैंड है, वहाँ 3-4 गांव है, वो जो गांव पहले जो है अनफॉर्चुनेटली चांगलांग डिस्ट्रिक्ट मैप में शो करता था। तो उस कारण से वहाँ चकमा भाई लोग किसी चांगलांग का एमएलए का नाम लेकर के, चांगलांग का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का नाम पे, यहाँ कोई चांगलांग का कोई इंडिजिनस ट्राइब का नाम पे नाम लेकर के हमारा यहाँ आ जाता था। तो हम लोग का बीच में कंट्राडिक्ट होता है। तो इसलिए वंस फॉर ऑल परमानेंटली हम लोग उसको सॉल्व करने के लिए डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री डिमार्केशन किया। अभी वहाँ तकरीबन 15 किलोमीटर्स का वहाँ हम लोग ने बाउंड्री डिमार्केट किया, ऑफिशियली डिमार्केट हो गया। होम डिपार्टमेंट से नोटिफिकेशन भी मिल गया। हम लोग ने वहाँ जियोटेक किया, पिलर इरेक्शन किया। अभी मिश्मी लैंड तो हमारा सेफ है इस वक्त। तो फिर भी जब हम अरुणाचल का कंटेक्स्ट में देखता है, वहाँ मेरा सिंफो भाई को तकलीफ हो रहा है, वहाँ मेरा नोक्टे भाई को तकलीफ हो रहा है, वहाँ मेरा तंगसा भाई को तकलीफ हो रहा है, खमती भाई को तकलीफ हो रहा है। तो मैं यही अपील करूंगा, यही संदेश देना चाहूंगा कि अतकसू को, तंगसा स्टूडेंट्स यूनियन को, डीएसयू नमसाई, डीएसयू लोहित, डीएसयू चांगलांग और वहाँ के जो सिविल सोसाइटी से हम लोग मजबूत से ताकत के साथ हम लोग आगे आना चाहिए और अपसू को पुश बैक करना चाहिए। तब जाकर के अपसू भी मजबूत होगा, अपसू भी स्ट्रॉन्ग से इस इशू को फाइट करेगा। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा। इस वक्त भी तकसू हो गया, तो थोड़ा पहले मैंने सब जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम लिया, सबको मैं अपील करता हूँ कि आप लोग भी आगे आइए और अपसू को सपोर्ट कीजिए। अपसू का एक आप पिलर बन के खड़ा रहे। मैं यही अपील करूँगा, हम लोग मिलजुल करके कैसे करके इसको सुलझाना है, कैसे करके हम अपना लैंड को, अपना लोगों को प्रोटेक्ट करना है।